रुला देने वाली माँ की कहानी। हेलो माँ, मैं राजू बोल रहा हूँ। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटे। ये बताओ तुम और बहू दोनों कैसे हो? हम दोनों ठीक हैं माँ, आपकी बहुत याद आती है। अच्छा सुनो माँ, मैं अगले महीने इंडिया आ रहा हूँ तुम्हें लेने। क्या? हाँ माँ, अब हम सब साथ ही रहेंगे। नीतू कह रही थी माँ जी को अमेरिका ले आओ, वहाँ अकेली बहुत परेशान हो रही होंगी। हेलो, सुन रही हो माँ? हाँ बेटे। बूढ़ी आँखों से खुशी की अश्रुधारा बह निकली। बेटे और बहू का प्यार नस नस में दौड़ गया। जीवन के 70 साल गुजार चुकी सावित्री ने जल्दी से अपने पल्लू से आंसू पोंछे और बेटे से बात करने लगी। पूरे 2 साल बाद बेटा घर आ रहा था। बूढ़ी सावित्री ने मोहल्ले भर में दौड़ दौड़ कर एक खबर सबको सुना दी। सभी खुश थे कि चलो बुढ़ापा चैन से बहू के साथ गुजर जाएगा। राजू अकेला आया था। उसने कहा कि माँ, हमें जल्दी ही वापस जाना है, इसलिए जो रुपया पैसा किसी से लेना देना हो ले दे लो। मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात करता हूँ। मकान? माँ ने पूछा। माँ को बड़ा दुख हुआ। मकान बेचना पड़ेगा। इसकी देखभाल अब कौन करेगा? हम सब तो अमेरिका में ही रहेंगे। बूढ़ी आंखों ने मकान के कोने कोने को ऐसे निहारा जैसे किसी अबोध बच्चे को सहला रही हो। आनन फानन में औने पौने दाम में राजू ने मकान बेच दिया। सावित्री देवी ने वो जरूरी सामान समेटा जिसे वे बहुत प्यार और लगाव रखती थी। राजू टैक्सी मंगवा चुका था। एयरपोर्ट पहुंचकर राजू ने कहा, माँ तुम यहाँ बैठो और मैं अंदर जाकर सामान की जांच और बोर्डिंग और वीज़ा का काम निपटा लेता हूँ। ठीक है बेटे। सावित्री यहीं पास में बेंच पर बैठ गई। काफ़ी समय बीत गया। बाहर बैठी सावित्री बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी जिससे राजू गया था, लेकिन अभी तक बाहर से आया नहीं। शायद अंदर बहुत भीड़ होगी सोचकर बूढ़ी आंखें फिर से टकटकी लगाए देखती रही। अंधेरा हो चुका था। एयरपोर्ट के बाहर गहमागहमी कम हो चुकी। माँ जी किस से मिलना है? एक कर्मचारी ने वृद्धा माँ से पूछा। मेरा बेटा अंदर गया है टिकट लेने, मुझे अमेरिका लेकर जा रहा है, सावित्री देवी ने घबरा कर कहा। लेकिन अंदर तो कोई पैसेंजर नहीं है। अमेरिका जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही चली गई। क्या नाम है आपके बेटे का? कर्मचारी ने सवाल किया। राजू। सावित्री के चेहरे पर चिंता की लकीरें उड़ गईं। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद आकर बोला, माँ जी, राजू अमेरिका जाने वाली फ्लाइट से कब का जा चुका है। क्या? वृद्धा की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। बूढ़ी माँ का रोम रोम कांप उठा। किसी तरह वापस घर पर पहुंची। अब बिक चुका था मकान। रात में घर के बाहर चबूतरे पर ही सो गई। सुबह हुआ तो दयालु मकान मालिक ने एक कमरा रहने को दे दिया। पति की पेंशन से घर का किराया और खाने का काम चलने लगा। समय गुजरने लगा। एक दिन मकान मालिक ने वृद्धा से पूछा, माँ जी, क्यों नहीं आप किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाएं? जब आपकी उम्र भी बहुत हो गई है, अकेली कब तक रहोगी? हाँ चली तो जाऊं, लेकिन कल को मेरा बेटा आया तो यहाँ फिर कौन उसका ख्याल रखेगा? आँखों से आंसू आने लगे। दोस्तों देखो माँ की ममता। पढ़े अनाथाश्रम में दिल को छू लेने वाली यह कहानी कितनी मार्मिक है। माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना। माँ तो माँ है। इस प्रकार से माँ की ममता का वर्णन कितना ही मार्मिक है। हम दोनों ठीक हैं। माँ आपको बहुत याद आती है। अच्छा सुनो, मैं फिर आऊँगा। इस प्रकार माँ अपने बेटे को प्यार करती है और उसको अपने दिल में कैसे सजा के रखती है, ये देखने को प्राप्त होता है। कभी भी अपने माँ बाप को
इस प्रकार से दुख नहीं देना चाहिए। अगर कोई देता है तो जीवन में कभी सुख नहीं रह सकता। धन्यवाद।